नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन और डिजिटल क्लासेज सक्सेस क्लासेज में। आज हम मैथ्स का एक भाग शुरू करने जा रहे हैं, वो है क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में पार्ट फर्स्ट हम करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि क्षेत्रमिति फर्स्ट और क्षेत्रमिति सेकंड दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे 2D 2 डायमेंशन वाले डायग्राम और पार्ट सेकंड क्षेत्रमिति का भाग 2 है, उसमें हम सीखेंगे 3D 3 डायमेंशन वाला डायग्राम। जैसे 3 डायमेंशन में जैसे आपने देखा होगा घन, घनाभ, इस प्रकार के जो चीज़ें आती है वो सब किस में आती है, इस प्रकार के सारे डायग्राम आते हैं वो किस में आते हैं, जिनमें आयतन होता है वो किस में आते हैं, सारे क्षेत्रमिति पार्ट सेकंड में आते हैं, 3D 3 डायमेंशन में आते हैं। और यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे वो है 2 डायमेंशन की। 5-7 क्लासों में 2 डायमेंशन में पूरा करवा दूंगा आपको, तो क्लास में पूरा अंत तक बने रहिए और सीखिए ज़बरदस्त तरीके से 2D को। देखिए 2D, D का मतलब होता है डायमेंशन। अब देखिए कैसे 2D, इसमें हम क्या क्या चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम ज्ञात कर सकते हैं, वो ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल, और सेकंड इसको हम एरिया बोलते हैं, और सेकंड हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं पेरीमीटर या परिमाप। क्या ज्ञात कर सकते हैं? परिमाप, जिसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। अब बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए 2 भुजाएं होती है, वो भुजाएं कौन कौन सी माप होती है, कौन कौन सी 2 भुजाओं का माप आपके पास होता है, तो वहाँ पर आपको 2 ही भुजाएं मिलती है, एक मिलेगी लंबाई और एक मिलेगी आपको चौड़ाई। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह लंबाई और चौड़ाई को ही हम काम में लें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह लंबाई और चौड़ाई को ही काम में ले, बस हमारे को इतना पता होना चाहिए कि भुजाओं से आकृति बनती है और उन भुजाओं की कोई ना कोई माप होगी, और वो डायमेंशन हमारे पास कितनी रहेगी? 2 डायमेंशन रहेगी, 3 डायमेंशन हमारे पास नहीं बनेगी। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, बट यहाँ पर ऊंचाई हमारे पास से नहीं होगी। 2D में देखिए कौन कौन से डायग्राम आते हैं। पहला आता है त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। ये सारे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज को। किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज को पढ़ेंगे भाई। जैसे ही मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं और क्वेश्चन पर आऊँगा तब इनकी यूनिट्स भी आपको मैं बता दूंगा। अब त्रिभुज में हम क्या क्या चीज़ें, पहले तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी का थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो त्रिभुज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो सबसे पहली बात कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी भुजा से तभी त्रिभुज बना सकते हैं, से ज़्यादा। और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उसको त्रिभुज बोलेंगे। उन 3 डायमेंशन को हम क्या बोल सकते, जो 2 भुजाएं दी हुई रहेगी, जैसे 2D 2 डायमेंशन, मतलब भुजाएं आपके पास त्रिभुज में 3 होती है, लेकिन उससे हम आयतन नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी भुजाओं की माप आपको दी हुई रहेगी तो आपसे अधिकतम वो क्या क्या पूछ सकता है, या तो क्षेत्रफल पूछ सकता है या फिर आपसे परिमाप पूछ सकता है। इन दोनों का डिस्कशन भी हम आगे कर लेंगे। बताइए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग होगा प्यारे बच्चों, अंतः कोणों का योग होगा 180 डिग्री। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, एक्स, वाई और जेड 3 आपके पास एंगल है, तो आप एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड करोगे तो आपको कितना हमेशा मिलेगा? 180 मिलेगा। अब कोणों के आधार पर इनको बांट दिया गया है अलग अलग भागों में। तो त्रिभुज आपके 4 से 5 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो जो भी 3-4 प्रकार के जितने भी सारे त्रिभुज है वो आपको मैं बता दूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं हम त्रिभुज में पहला प्रकार विषम बाहु त्रिभुज का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि एरिया निकालने के बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं कि मैंने एक त्रिभुज उठाया और सब कुछ बता दिया। एक ही त्रिभुज नहीं, मैं हर त्रिभुज को डिटेल से समझाऊंगा। थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ से
थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते। क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा अभी, पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि एरिया कैसे कैसे निकाला जा सकता है। स्केलर एंड ट्रायंगल होता है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का जैसे ही नाम आए यानी कि भुजा AB, तो मैं डायरेक्ट इसको A बराबर नहीं है किसके, B के बराबर नहीं है किसके, C के, या AB, देखो AB BC और CA या AC ये आपस में तीनों बराबर नहीं होगी, तो क्या होगा, वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए इस त्रिभुज की और ख़ास बात क्या होती है, इसमें यदि आपको क्षेत्रफल निकालना रहे, इसमें अगर आपको एरिया निकालना रहे, तो आप इसका एरिया केवल और केवल किससे निकाल सकते हो, किससे निकाल सकते हो, हीरोन के फॉर्मूले से। आपने पढ़ा होगा हीरो का सूत्र है, हीरोज फॉर्मूला। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हीरोज का जो फॉर्मूला होता है, हीरो का जो सूत्र होता है वो होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो हम याद कर लेंगे, परंतु आप हमें ये तो बताइए ये S क्या है। तो बच्चे S जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। S क्या होता है जी, ये जो S दिया हुआ है आपके, ये है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप तो तब निकालेंगे ना जब हमें परिमाप का पता हो। तो भाई जब भी किसी भी चीज़ का परिमाप आप निकालते हो, परिमाप होता है बिंदु, उसकी बाउंड्री पर एक बिंदु से शुरू करो और वापस उसी बाउंड्री तक पहुंच जाओ, वही उसका परिमाप होता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, आप A बिंदु से शुरू हुए, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, यानी कि A B और C, A प्लस B प्लस C। यदि इनकी माप में दे दूँ, A है, ये B है और ये C है, तो आप लोग आराम से बोल सकते हो कि तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो आप बोलोगे A प्लस B प्लस C बटे 2, ये आपका क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। क्लियर भाई, इतनी बातें क्लियर एकदम से। आइए अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाता है, कभी क्या चीज़ दे देगा, कभी क्या चीज़ दे देगा। तो अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए बस फटाफट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो अपना बनने वाला है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले दिया हुआ है कि जब त्रिभुज की मध्यिका दे, मध्यिका यानी कि मध्य बिंदु दे, मध्य बिंदुओं को मिलाया गया हो तो वो क्या होती है, मध्यिका होती है। हाँ जी, जब त्रिभुज की देखो अब अगर आप लोगों का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, तब इन चीज़ों में आप उलझोगे नहीं। जैसे यहाँ पर होते हैं इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से इनकी क्या बनती है, मध्यिकाएँ बनती है। अब देखो कंसेप्ट क्या है कि मध्यिकाएँ आपको दे दे और आपसे क्या पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए। जब भी त्रिभुज की आपको मध्यिकाएँ दे दे और एरिया पूछ लिया जाए, तो इस कंडीशन में हमेशा एरिया क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके बिंदु ले लेता हूँ, ये है A, ये है B और ये है C। मान लो मैं ये मध्यिका ये ले लेता हूँ A और ये ले लेता हूँ B और ये ले लेता हूँ C। अब आपको पूछ लिया कि त्रिभुज का मध्यिका दे दी और आपसे पूछ लिया कि इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये बात समझने वाली है। तो कहीं ना कहीं इनके ABC नाम न लेकर आप एक काम करो, कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ABCDE और F ले लो। बताइए भुजाएं नहीं है आपके पास, मध्यिकाओं की माप दे दी, आपको दे दिया, यहाँ से शुरू कर देते हैं AD, आपको दे दिया BE और आपको दे दिया CF। क्या दे दिया, अब बताइए ये तीनों तो हो गई आपके पास मध्यिकाएं। अब मध्यिकाओं का करेंगे क्या, एरिया हम निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, हमेशा ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये सबसे इंपॉर्टेंट रह जाती है आपके, कि अलग अलग तरीके से एरिया अगला आपसे पूछ सकता है। अब भुजा तो है नहीं, अब आपके पास मध्यिका है, तो आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लगाओगे, AREA, एरिया बराबर होगा 4/3 इंटू क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे। देखो ये जैसे ये मीडियन फर्स्ट है, ये मीडियन सेकंड है और ये मीडियन थर्ड है, यानी कि तीन भुजाओं की माप है, मध्यिका 1, मध्यिका 2 और मध्यिका 3। तो इन तीनों मध्यिकाओं का क्षेत्रफल, तीनों मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस माप की जैसे मान लो इसकी माप दे दी 5, इसकी दे दी 7 और इसकी दे दी 2, मान लो एक बार ऐसे दे दी, चाहे गलत हो सकती है बट मान लो ऐसे दे दी। तो इससे एक त्रिभुज बनाकर आपको एरिया निकालना है। तो मध्यिकाओं से जैसे M1, M2,
M3 से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर नहीं होगी तो इसमें भी कोई सा न कोई सा त्रिभुज आपके पास बन ही जाएगा, तो इसके भी माप अलग अलग होगी, तो इसमें भी हीरोइन का फॉर्मूला लगकर जो अलग से त्रिभुज आपके पास बन रहा है उसका एरिया निकल जाएगा, और उसका आप जैसे ही 4/3 करोगे इस बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से कंसेप्ट निकलता है, देखो कई बार ऐसे होता है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसको इसके मैं बटे में लेकर आ जाऊं तो इनका अनुपात हो जाएगा 4:3, 4:3। और अब देखिए इससे एक नया फॉर्मूला और बन जाता है, और आपके एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं यही सोल्व करा दूंगा। जैसे आपको दे दिया कि एक त्रिभुज है, उसकी मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का, मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको बताना है उसकी मध्यिकाओं से बने हुए, मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चे इसको कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान करना है। आपको पता लग गया कि बड़े वाले का एरिया बटा मध्यिकाओं से M1 M2 M3 से बने त्रिभुज का एरिया, और ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या अनुपात होता है, 4/3 अनुपात होता है। बताइए बड़े वाले का एरिया आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 तो रेशो में दिया हुआ है, लेकिन पर्सन में 16 दिया हुआ है, तो 4 का मान जब 16 है तो ये 4 गुना है, तो कहीं नहीं कहीं ये 3 गुना होगा, तो इसको भी आप 4 से गुणा कर सकते हो, 4×3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना इजी क्वेश्चन बनता है, इतना इजी क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको ये फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए सेकंड तरीके पर चलते हैं कि आपसे और क्या पूछ सकता है। जब त्रिभुज में लंब दिया जाए और आपको ज्ञात करना हो एरिया, तब कैसे करेंगे। बिंदु ए आप ले लीजिए, बिंदु बी ले लीजिए और बिंदु सी ले लीजिए। ध्यान से समझेंगे, जब लंब दिया हो, ये मान लो लंब दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का होता है हमेशा। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू संगत भुजाओं से बना, संगत भुजाओं की ऊंचाई, संगत भुजाओं की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, संगत भुजाओं की ऊंचाई। या फिर आप इसको संगत भुजा ऐसे समझो, आधार के संगत जो भुजा है वो वाली ऊंचाई लेना है। कई बार क्या होता है कि आपको ये वाली चीज़ भी दे दे और ये वाली ऊंचाई भी दे देता है, इसका माप भी दे दिया और इसका माप भी दे दिया। बच्चा कर तो लेता बट उसके समझ में नहीं आता कि करे तो करे कैसे। तो देखो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 1/2 इंटू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आधार के संगत ऊंचाई, आधार के संगत ऊंचाई। आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू। अब आपको पता नहीं है कि ये बहुत खतरनाक वाली चीज़ है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। पता है क्या आपको? नहीं पता तो आइए आगे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को, और आप लोग फिर मुझे बताओगे कि वास्तव में सर ये तो बहुत ही काम की चीज़ थी, वास्तव में ये तो बहुत ही काम की चीज़ थी। आइए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, उसकी मध्यिकाएं भी आपको दी हुई है। क्या क्या दी हुई है, D E और क्या दी हुई है, F दी हुई है। आपको बोला कि AB, मैं लिख देता हूँ ये AB है आपके पास, ये एक AB कितना है 30 है। BC पूरा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और BC पूरा 20 है। और AD कौन सी माप है भाई, AD चेक कीजिए कहाँ से कहाँ तक है। AD ये रही, AD आपको कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर दी हुई है। और BE आपको दी हुई है, B और E आपको दी हुई है 15, अच्छा BE दी हुई है, चलो B और E आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब बच्चे आपको करना है क्या, आपको AC निकालना है, A और C।
आपको क्या चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए। भाई ये वाली भुजा कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करो, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो आ ही चुका ना। चलो जी, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, आप ये वाली भुजा काम में ले लीजिए, क्योंकि ये आपके पास 21 है, तो एरिया आप निकाल सकते हो 1/2 इंटू आधार। अगर हम 21 लेंगे तो आधार के संगत ऊंचाई लेनी है, तो ऊंचाई ये भी है, ऊंचाई ये भी है, क्योंकि त्रिभुज को घुमाएंगे तो अलग अलग ऊंचाइयां बन जाएगी, बट आधार के ऊपर जो लंब डाला हो वही ऊंचाई आपको लेनी है। बताइए कितनी है, ये बेस आपका 20 है, मैंने यहाँ 21 लिख दिया, 20, और ऊंचाई कितनी होगी 21, ये काट दीजिए 2 से, ये 10 बार कटा। बताइए एरिया क्या आ चुका, 210 आ चुका। अब देखो सेकंड चीज ध्यान से समझने वाली, मैंने पहले एरिया क्यों निकाला, बताइए अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे मान लेता हूं तो आपके पास एक ऊंचाई है लेकिन आधार ई नहीं है आपके पास, तो आपके पास देखो क्या क्या चाहिए, 1/2, एरिया तो आपके पास आ ही चुका, तो एरिया में बोल देता हूं 210 बराबर 1/2 इंटू, बताइए इसमें आधार क्या है, इसमें आधार है AC, इसमें आधार क्या है AC, तो आपको ज्ञात करना है। बताइए ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई ये है 15, इसकी ऊंचाई क्या है 15, तो क्या आप AC आराम से ज्ञात कर सकते हो। मैं इसको लिखने का तरीका चेंज कर दूं, 21 इंटू 10 कर दें इसको, 21 इंटू 10 इंटू 1/2, इधर ऊपर चला जाएगा 2 बराबर, इधर क्या बचा AC, और बटे में क्या आ चुका 15 आ चुका। इसे काट दीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 7 बार, और कितना आया 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यानी कि AC आपके पास कितना आ चुका 28 सेंटीमीटर। क्या आपके पास AC आ चुकी है 28 सेंटीमीटर, आप बोलोगे यस सर 28 सेंटीमीटर आ चुकी, 28। क्या आप CF निकाल सकते हो, आप बोलोगे यस सर हम CF भी निकाल सकते हैं। बताइए ये है C और F, ये वाली भुजा आपको निकालनी है, और आपके पास आधार 30 है और एरिया आपके पास है, तो थर्ड चीज आपके पास कैसे निकालनी है, मतलब ये CF आपको कैसे निकालना है। बताइए 210 बराबर 1/2 इंटू, अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे मान लूँ तो आधार आपके पास क्या बन रहा है, अरे इसका आधार आपके पास क्या बन रहा है, इसका आधार आपके पास, आप बोलोगे सर इसका आधार हमारे पास ये बन रहा है। बताइए ये कितना आया जी 30 इंटू हाइट आपको ज्ञात करना है, हाइट यानी कि FCF आपको ज्ञात करनी, तो मैं इसकी जगह CF लिख देता हूँ। हेलो जी, हो गया प्रश्न का उत्तर। बताइए क्या नहीं है इसमें, आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 7 काट दीजिए, और कितना आ गया इधर, सॉरी 3 से 21 काटेंगे 7 बार, और ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 2 बराबर 7 दूनी, CF कितना आ गया आपका, CF आ गया 14 सेंटीमीटर। आई होप आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि अगर आगे आपके पास क्या क्या चीज़ें और आ सकती है। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हो और कोण दिया हो एक थीटा, तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। लगाइए 1/2, एरिया अगर आपको निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बताइए यहाँ बेस A दिया हुआ है, 2 भुजाएं दी हुई है, तो आप किधर भी लंब डाल लो, तो मैं सीधा लंब डाल रहा हूँ इधर। बताइए मैंने लंब डाल लिया, तो आप मुझे बताइए ये तो भुजा पूरी है A, ये बिंदु आ गया D, तो मैं इसका क्षेत्रफल है, तो मैं इसको लगा के क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं इसको लिखूंगा 1/2 इंटू बेस, आधार कितना है भाई, आधार आपके पास क्या है A, आधार है आपके पास A, आधार वाली भुजा मतलब BC आधार है, तो A भुजा ले ली, इंटू ऊंचाई है AD। भाई अब मेरे को एक बात बताइए, क्या AD आपके पास है क्या, AD तो नॉट गिवन है, दी भी नहीं है। जब आपके पास AD नहीं दी हुई तो आपको AD निकालना पड़ेगा, A और D निकालना पड़ेगा। तो भाई AD निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, वो चीज़ मेरी ध्यान से सुनना आप लोग। भाई अब कैसे करें इसको, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज को काम में लूँ तो क्या ये वाली भुजा ये 90 डिग्री है, तो ये क्या लंब हो जाएगा, ये लंब हो सॉरी उल्टा बोल दिया, ये लंब हो जाएगा 90 डिग्री एंगल वाला लंब हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो जाएगा। बताइए लंब और कर्ण दो चीज़ें, तो ये एक कोण, अगर 3 चीज़ आपके पास हो तो आपने साइन कोस टेन कोट सेक ये पढ़ा है ना भाई, त्रिकोणमिति में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। तो भाई आपने एक फॉर्मूला लगाया होगा लाल बट्टे कक्का।
जब आपने लाल बटा कक्का लगाया होगा तो ये आ रहा होगा कि लंब और कर्ण किस में आते हैं, लंब और कर्ण आते हैं साइन में। तो आप बोल सकते हो कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, एडी है, आप बोलोगे एडी बटे कर्ण क्या है आपके पास, सी। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर आपको एडी निकालना है तो साइन थीटा इंटू सी बराबर क्या आ जाएगा, एडी। और आप इस एडी की वैल्यू वहाँ रखोगे तो आप इसे बोलोगे 1/2 इंटू ए। आधार क्या है, ए इंटू एडी की वैल्यू क्या आई, एडी की वैल्यू क्या आई, सी इंटू क्या आई, साइन थीटा। अब देखो एक्चुअल में आपका छोटा सा फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। और आप इसको क्या बोल सकते हो कि जब आपके पास दो भुजाएं दी हुई हो, एक कोण दिया हुआ हो, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। तो आप लोग थीटा से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। देखिए आप क्षेत्रफल के अलग अलग तरीके पढ़ रहे हो। चलिए बच्चा, इसका क्वेश्चन भी मैं आगे करवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं निर्देशांक की। भाई जब निर्देशांक से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। बाकी देखो निर्देशांक की चर्चा में कल की क्लास में पार्ट सेकंड, जब इसका वीडियो सेकंड आएगा आपके पास डेली ऑफलाइन इवनिंग में आपको एक वीडियो इसका मिल जाएगा। रेगुलर लीजिए इस क्लास को, ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से समझना। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप लोग क्या लगा सकते हो, एक फॉर्मूला बनता है, निर्देशांक दिया हुआ रहे तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू। अब समस्या आती है बच्चों के सामने। अब समस्या क्या आती है बच्चों के सामने वो मैं समझाता हूँ। बच्चे भूल जाते हैं इसको। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको बहुत शानदार ट्रिक से करवा दूंगा इसका क्वेश्चन, बट यहाँ ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि इसको याद कैसे रखें। तो देखिए इसको याद रखने के लिए एक रामबाण तरीका, यहाँ से x1 उठाइए। अब x1 उठा लिया तो कोष्टक लगा दीजिए। x1 y x का भाई है, y1 भाई है ना, 1 है दोनों। तो ये बोलेगा मैं तो तेरे साथ जाऊंगा नहीं, तो बचे हुए कौन, x के साथ y आएगा हमेशा। तो y2 और y3 बचा, y2 और y3 बचा। तो आप बोलोगे देखो कंटिन्यू चलना है 2 से 3, 1 2 3, तो y2 माइनस करेंगे y3 करेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर x1 तो आ चुका, अब आएगा x2। जैसे x2 आया तो x2 के साथ y2 तो आएगा नहीं, तो कौन आएगा, y3। तो y3 और y1, y3 माइनस y1, एक चेन टाइप से आप चलोगे तो याद हो जाएगा। अब आएगा x3 के साथ आपको पता है x3 के साथ y3 तो आएगा नहीं, तो ऊपर कौन बचा, y1 माइनस y2। कंटिन्यू चलना है तो y1 माइनस y2। ये लो जी, ये लो फॉर्मूला बन गया आपका, ये लो फॉर्मूला बन गया। अब आपके पास यहाँ से एक केंद्र बिंदु और पूछ सकता है। जब भी ये केंद्र बिंदु आपसे पूछे, केंद्र की बात करें तो आप क्या केंद्र के निर्देशांक बिंदु कैसे निकालेंगे, केंद्र के निर्देशांक बिंदु, केंद्र के क्वेश्चन की चर्चा कल की क्लास में जितना पढ़ाऊंगा अगले दिन उसका क्वेश्चन, निर्देशांक बिंदु। तो आप इसको बोलोगे x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ये तो x आ जाएगा केंद्र का, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये आ जाएंगे केंद्र के निर्देशांक x और y। इसकी वैल्यू x हो जाएगी, इसकी वैल्यू पूरे की y हो जाएगी। तो आपके पास केंद्र का x y निकालने का फॉर्मूला ये आपके पास आ जाएगा। बच्चे मैंने आपको 3-4 तरीके से क्षेत्रफल निकालना बता दिया है। इसकी PDF में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। अब आपको केवल एक ही चीज़ समझना है, छोटी सी, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। क्षेत्रफल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया, दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजाओं के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा होगा, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। अंतःकोणों का योग 180 होगा। शॉर्ट रिवीजन करते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं। क्षेत्रफल कैसे कैसे पूछ सकता है, जब आपके पास स्केलेटन ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो हीरो का फॉर्मूला लगा देंगे, s इंटू s1 माइनस s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रूट में ले लेंगे। और अब आपको पता होना चाहिए s क्या होगा, s अर्ध परिमाप होता है, यहाँ बटे में 2 आएगा, s
अर्ध परिमाप हो गया। देखो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, जितनी भुजा दी हुई सबको जोड़ दो और बाउंड्री को, और अर्ध परिमाप निकालना, इसको एस से लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर से लिखते हैं। क्लियर मेरी बात। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं कि जब त्रिभुज की माध्यिका देह एवं एरिया और क्षेत्रफल ज्ञात करने को आपको कहा जाए तो देखो माध्यिका आपके पास m1 m2 m3 दी हुई रहेगी। माध्यिका दी हुई तो एरिया क्या होगा 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इन दोनों के मध्य एक रेशियो बन जाता है, वो बन जाता है 4:3। तो जब आप एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 16 दिया हुआ है तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 16 का मान 4 दिया हुआ है, 4:3 में होता है, तो 16 का मान 4 के बराबर 16 दिया हुआ है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 4, तो 3 के बराबर होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर भाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या था, जब त्रिभुज में लंब दिया हुआ रहे तो आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लेना है। इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था और ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि हर चीज आप निकाल सकते हो इससे। इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हो और कोण दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाएंगे और फाइनली हमारे पास उत्तर क्या मिल रहा होगा आपको, 1/2 इंटू 2 भुजाएं दी हुई है ना, दोनों का गुणा कर दो इंटू साइन थीटा कर दो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आप पहले का x1 उठाओ और इसके साथ y को छोड़ दो, y2 y3, फिर 2 उठाओ तो y3 के बाद में आता है y3 y1, क्योंकि भाई देखो यहां से ध्यान से समझना, वो x2 यहाँ है, x2 यहाँ है, तो y2 नहीं आएगा तो बचा क्या, y3 बचा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू हम चलेंगे और अगर आपको केंद्र के निर्देशांक बिंदु पूछ ले तो x को जोड़ दो, y को जोड़ दो, बटा 3 कर दो। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी। कल की क्लास में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा और त्रिभुज में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें ताकि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली लाइव क्लास लेना नहीं भूलिएगा। सुबह 8 बजे से 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 लाइव क्लास लगती है। जय हिंद, जय भारत।